हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक स्मॉल कैप सेक्टर के स्टॉक की। बहुत कुछ सीखेंगे। और जब स्टॉक भागता, देखिए भागने से पहले वो लाइमलाइट से दूर रहता है, लेकिन जैसे ही उसमें थोड़ा थोड़ा रैली आती है तो वो धीरे धीरे नज़रों में आता। बड़ी रैली आ जाती है तो वो बड़े लोगों की नज़रों में आता है, ज़्यादा लोगों की नज़रों में आता है। तो इसीलिए भागने से पहले, यानी कि बड़ी रैली से पहले, मोमेंटम जस्ट स्टार्ट जहाँ पे हो रहा होता है वहाँ पे चीज़ों को समझना है। तो उसके लिए हम प्राइस एक्शन का हेल्प लेते हैं और उस प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है। नाउ अगेन, इट इज़ नॉट ए गारंटी कि वो भाग ही जाएगा, बट नाउ वी जस्ट इंट्रोड्यूस द टर्म प्रोबेबिलिटी हियर। क्या देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अब मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, अब यह है, अब जो है रिस्क लेने की जो है प्रोबेबिलिटी इसके भागने की ज़्यादा है, तो इसीलिए आप उस लो रिस्क के साथ आगे बढ़ते हैं। तो नाउ टू टर्म्स, प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, ये पिक्चर में आई। और मोमेंटम जो कि स्टार्ट हो रहा होता है, ये तीनों टर्म्स पिक्चर में आई और तीनों टर्म्स अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स है, मार्केट के से रिलेट करते होते हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी बहुत सारे लोग, देखिए जो शायद 10th में 11th में कभी आपने मैथ्स में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटीज़ में, जब हम ऐसे एक डाइस को, यानी कि जो लूडो को जो पासा होता है उसको फेंकते हैं, तो उसमें कहते हैं कि एक इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो ताश के पत्ते सामने निकल के आते हैं। तो ये ताश के पत्ते आपको हो गए, एक गड्डी में एक इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। देखिए जब प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो मैथ्स सामने निकल के आता है। हम आपको मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत सारी बातें करते हैं रेगुलर बेसिस पे। हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें करते हैं, आपको वॉर से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि जियो पॉलिटिक्स की बातें भी यहाँ पे मार्केट से रिलेट जोड़ते हुए बहुत सारी चीज़ें कहते हैं आपको। तो सारी चीज़ें आपस में रिलेशन है। और चलिए एक स्मॉल कैप स्टॉक के माध्यम से सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और प्राइस सेक्शन की सीरीज, देखिए सीखने के लिए मैं फिर से कहूँगा, आपको लाखों हजारों रुपए खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है आपको टाइम स्पेंड करने की चार्ट्स के साथ। दिस इज, मैं कहूँगा ये एक बहुत ही कड़वा सच है। लर्निंग, ये मार्केट की बात है या किसी भी चीज़ में, जितना आप टाइम स्पेंड करोगे, जिस भी चीज़ को आप सीखना चाहते हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हिस्सा आपके दिमाग में जरूर जाएगा। वैसे ही मार्केट में प्राइस एक्शन को समझना है तो चार्ट्स के अंदर तो घुसना ही पड़ेगा भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी चीज़ों को, जो आपको बेसिक्स बहुत ही लेमन वाली भाषा में ये सारी प्राइस सेक्शन की सीरीज में चीज़ें बताई गई, इनको देखिए, समझिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं जिस स्टॉक की, उसका नाम है जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स की। 219 का प्राइस है। जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स क्यों ये स्टॉक रडार में है समझेंगे, उससे पहले जरा हम अपोलो टायर को देखते हैं। अपोलो टायर का ये स्टॉक आप देखिए, अभी हम कुछ जैसे रेगुलर बेसिस पे डाटा को एनालाइज कर रहे थे तो ये स्टॉक भी रडार में दिखता है। तो हम बताते हैं कि भाई ये स्टॉक जब मूव हुआ, ये इसका वीकली चार्ट है। मैं अपोलो टायर का रेफरेंस आपको क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप रिलेट कर पाओ करंट स्टॉक के साथ। देखिए जब ये वीकली चार्ट पे ये पॉजिटिविटी ये स्टार्ट हो रही थी, ये 220 के आसपास का प्राइस था। वीकली पे ये इक्वल लोज यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन इसने बनाए थे और ब्रेकआउट। हम बिल्कुल लो पे, तो जब तक मोमेंटम नहीं होता तब तक तो आपसे कहते हैं भाई दूर रहिए। क्लियरली हम खुद ही दूर रहते हैं तो आपसे क्यों कहेंगे कि भाई आगे जाइए। जब मोमेंटम आता है तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई मैं 200 रुपये 220 पे इसको खरीद रहा हूँ। अब मेरा स्टॉप लॉस जो है 170 के आसपास है। 50 पॉइंट का अगर मैं यहाँ पे रिस्क लेता हूँ तो मेरे गेन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो 220 से कहाँ गया, 440। तो आपने कहा भाई यार 50 पॉइंट के जो है रिस्क पे अगर इसने 4 गुना रिटर्न दे दिया, 200 का गेन दे दिया, तो क्या बुराई है। समझो इस बात को, 220 गया मैं, लेकिन मैं करंट प्राइस के हिसाब से 400 के हिसाब से ही मान के चले तो 200 भी रिटर्न दे दिया, तो क्या बुराई है। 50 पॉइंट पे 200 पॉइंट का रिस्क, थोड़ा टाइम पेशेंस जरूर रखा। आपको क्या हुआ, वीकली पे साइकिल स्टार्ट हो रही थी। अब अगर आप इसका वीडियो देखें, ये देखिए, जब आपके सामने बिल्कुल छोटा एमआरएफ स्टॉक देखते ही खरीद लोगे, जुलाई 29 2022, यानी कि 1 सवा साल पहले की बात है। 1 सवा साल में डबल कर दिया इसने प्राइस को, अमेजिंग। बट जब स्टार्ट हो रहा था, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसको जरूर देखें। मैं आपको कहूँगा इसको देखें, समझें, सीखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैं आपको जयंत एग्रो के ऊपर लेके जाता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई जो अपोलो टायर्स है तो वो हमको कुछ सिखाएगा, जिसको हम आगे देखेंगे अगले स्टॉक में कैसे उसका यूज़ किया जाएगा। अब सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगी और आपको भी लगेगी, ये वीकली का चार्ट है। और वीकली के चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलता है 200 SMA से, देख रहे हो, जो कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा यार, ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, रिजेक्शन मिल रहा है। और एक अगर आप रिसेंट हाइज को देख रहे हो ना, रिसेंट हाइज को,
ये ब्रेकआउट होते हैं, पुल बैक आता है इन्हीं के ऊपर और फिर से एक पॉजिटिविटी है, पुल बैक बड़े वॉल्यूम के साथ आता है, गायब। ये देखिए, तो अब इसी पार्ट को हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। आप पूरा ज्वाइन कर लीजिए इसको, छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, समझेंगे कैसे सिचुएशन बन रही है। लेकिन आपको खुद दिख रहा होगा यार ये पार्ट, ये जो इंपॉर्टेंट जोन है ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये जोन दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा वाह यार ये स्टॉक तो एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार कर रहा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है रिस्क मैनेजमेंट की। मैं आपको क्लियर कट कहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट की भी डायनेमिक है, इस चीज को अगर आपको कोई कहता है ना मार्केट गारंटीड मूव है, ये है वो है, तो भाई समझ जाना भाई कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मार्केट क्या डायनेमिक है, यहाँ पे उतार चढ़ाव के बिना काम चलेगा नहीं। तो इसीलिए पेशेंस की जरूरत होती है और साथ में रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत होती है। जब लॉस डिफाइंड होता है, यानी अगर आपको पता है कि मैक्स लॉस आपका उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, उस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना हो सकता है, तो उसके बाद आपका जो डर है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने पोजीशन साइज जो है वो लॉस के बेसिस पे ही रखा हुआ है। मान लो मैं इस स्टॉक को 220 रुपये पे खरीद रहा हूँ और मुझे 180 का स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है, तो मुझे पता है कि 40 पॉइंट का मेरा लॉस है। अगर मैं 4000 शेयर यहाँ पे, ध्यान रखना इस बात को, 40 पॉइंट का पर शेयर का लॉस है और मैं 4000 शेयर का पर इसमें इस इन्वेस्टमेंट में 4000 का लॉस तैयार लेने को तैयार हूँ, तब जाके मैं 100 शेयर खरीदूंगा। ये ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या, अगर मैं 4000 का लॉस लेने को तैयार हूं तब जाके मैं जो है 100 शेयर खरीदूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे जैसी, ऑल्दो ये 185 के आसपास ही बैठ रहा है, बट मैं राउंड ऑफ करके फिगर आपके सामने रख रहा हूँ, आप 3500 भी देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन मैं अगर यहाँ पे इससे ज़्यादा लॉस लेने को तैयार नहीं हूँ, या फिर इससे भी कम मुझे लॉस लेना है, 4000 का 2000 करना है, तो मैं अपने जो है यहाँ पे पोजिशन के साइज को कम करूँगा और 100 की जगह मैं 50 ही शेयर खरीदूंगा। अब चीज़ें आपको क्लियर होगी रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। अब मैं आपको डेली चार्ट पे इसको लेके, ये देखिए ये डेली चार्ट है, मैं आपको वीकली चार्ट पे इसको लेके जाऊंगा। देखिए ये आप देख रहे हो ना पूरा का पूरा सिचुएशन। ये वीकली चार्ट पे देखिए, अगेन 200 SMA का सपोर्ट, मैंने आपको डेली चार्ट भी दिखा दिया। वीकली पे भी अगर आप देखोगे तो क्या सिचुएशन थी, देखिए ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट पे भी इसी तरीके से ये ब्रेकआउट का सिचुएशन और एक काइंड ऑफ पुल बैक का, वही ये डेली में आपको देखने को मिल रहा है। काइंड ऑफ सिमिलर चीज़ें आपको देखने को मिल रही है और स्ट्रॉन्ग बेस वीकली चार्ट पे। तो वो जो हमने अपोलो टायर्स में वीकली पे देखा था, यहाँ पे डेली पे देखा है। और अगर मैं वीकली को डेली कह गया तो आप देखिए किस तरीके से बेस बन रहा है, दोनों में कॉमन चीज़ें बन रही हैं, वो आप देख सकते हो किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। अमेजिंग है कि नहीं। अब मैं थोड़ा सा और इसको ओपन कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझो कि कैसा सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। ये स्टॉक आपके सामने इमीडिएट स्टॉप लॉस आपको दिखा, डीप स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 140 के आसपास है। अब एक पॉजिटिव सिचुएशन है, टारगेट की अगर बात करते हैं, देखिए अगर सबसे पहला जोन होता है जो रीसेंट हाई होते हैं यानी कि 310 का, फिर उम्मीद होती है प्राइस एक्शन के बेसिस पे कंसोलिडेशन, करेक्शन और फिर आगे की, क्योंकि यही लर्निंग का पार्ट है भाई। लर्निंग इंपॉर्टेंट है, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर भागना, लर्निंग की प्रोसेस को समझ के, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है। याद रखें इस बात को, मार्केट क्या डायनेमिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। मार्केट डायनेमिक है तो उसी हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट टिप्स या रिकमेंडेशन से तो बिल्कुल दूर रहना है, अपनी लर्निंग के ऊपर विश्वास रखना है। और विश्वास ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट। जहाँ पे विश्वास डगमगाया, आपको पता है भाई आप उसी के लिए कि वो डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट के लिए आप रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे आगे बढ़ रहे हो। तो ये जयंत एग्रो जो आपके सामने अभी हम लेके आए वो आपने देखा, एग्रो ऑर्गेनिक्स का ये स्टॉक है। और साथ में अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यू को देखोगे तो आपको ग्रोथ भी दिख रही होगी। देखिए तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आएगा। अभी रिसेंटली हमने एक्साइड इंडस्ट्रीज, बीटा ड्रग्स, इनके भी बारे में भी बात करी थी। एक्साइड इंडस्ट्रीज, बीटा ड्रग्स को देखिए कैसे पॉजिटिव सिचुएशन देखने, इससे हमने क्या सीखा, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बात करी थी। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में जरूर आ रही होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, आप लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको टाइम मिलता है प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जैसे कल मार्केट ऑफ है, मार्केट बंद है कल की डेट में, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कैसी सिचुएशन है। और वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें और सीखते रहें और अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।